नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अगस्त सन 2025 द्वादशी तिथि दोपहर 2:09 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, बिहार सहित 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों का 300 करोड़ रुपए जारी, IMA का हड़ताल वापसी का ऐलान नहीं, 400 करोड़ अभी भी बकाया। हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर फिर से फंसा पेच, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू। हरियाणा में अब ऑनलाइन होगा जमीन का डीड पंजीकरण, मिलेंगे कई अनगिनत फायदे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल, रोहतक में बोले बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव, बीजेपी सरकार की एक ही नीति, कर्ज लो और घी पियो। मानेसर निगम में राव नरबीर के करीबियों की जीत, 2 पदों पर चुने गए निर्विरोध, राव इंद्रजीत समर्थक, मेयर और 8 पार्षद वोटिंग में नहीं पहुंचे। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल, सिरसा डेरा पहुंचा, 15 को मनाएगा जन्मदिन। SYL पर नहीं बनी बात, सुप्रीम कोर्ट जाएगा हरियाणा, CM भगवंत मान की शर्त नहीं माना केंद्र। सरकारी नौकरी अपडेट, DSSB ने नायब तहसीलदार, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और क्लर्क सहित 615 पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा। नारनौल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर सियासत, भाजपा हुई दो फाड़। भिवानी पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले हजारों एकड़ फसल जलमग्न हुई, सरकार सर्वे करवा कर दे मुआवजा। रेवाड़ी में सरकार खरीदेगी 5000 एकड़ जमीन, पोर्टल से 12 गांव में ली जाएगी भूमि, बताएंगे पूरी खबर। उत्तराखंड के धराली में बादल फटा, गांव जमींदोज हुआ, सिर्फ 34 सेकंड में सैकड़ों घर व होटल मलबे में तब्दील हुए। सरकारी नौकरी अपडेट, एम्स में 108 पदों पर भर्ती, आवेदन हुए शुरू, सैलरी 67,000 रुपये से अधिक। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी, बोले US में 40% दवाएं भारत से जाती हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 4 जिलों झज्जर, फरीदाबाद, चरखी दादरी और यमुनानगर में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से सतर्क रहने, जल भराव वाली जगहों से दूर रहने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है। इसी बीच आज यानी 6 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, कैथल और जींद में 0 से 25% बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 25 से 50% बारिश के आसार हैं, जबकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 50 से 75% बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 7 अगस्त यानी कल सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत में मौसम साफ रहेगा। वहीं कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 0 से 25% और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में 25 से 50% बारिश की संभावना है। हरियाणा के पूर्व CM और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। रोहतक में मंगलवार को हुड्डा ने कहा कि देश में चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तमाम विपक्षी दल EVM के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बैलेट पेपर से गिनती तक कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन उसके बाद EVM में पार्टी पिछड़ गई। इसी वजह से EVM पर सवाल उठ रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार केवल कर्ज बढ़ाती जा रही है। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 11 साल में वह हरियाणा में कौन सा नया संस्थान लेकर आई है। इस सरकार ने काम कुछ करवाया नहीं, केवल कर्ज बढ़ाया है। इस सरकार की एक ही नीति है और वो ये कि कर्ज लो और घी पियो। भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA के बढ़ते दबाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत, आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। हालांकि IMA की ओर से अभी तक हड़ताल वापसी का ऐलान नहीं किया गया है। संघ की ओर से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। IMA हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर P जैन ने इस पर कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का इलाज करें, लेकिन जब भुगतान महीनों तक अटका रहता है तो अस्पतालों को डॉक्टरों, कर्मचारियों को वेतन देने और चिकित्सा खर्च संभालने में मुश्किल होती है। फंड जारी होने के बावजूद IMA ने भुगतान में देरी और विश्वास की कमी जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का हवाला देते हुए अपना निर्णय वापस नहीं लिया है। IMA के पदाधिकारियों ने खुलासा किया कि निजी अस्पतालों को अभी भी 400 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान नहीं मिला है। हरियाणा में इस योजना के तहत वर्तमान में लगभग 650 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य में अब डेड पंजीकरण यानी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के हस्तांतरण को कानूनी रूप से दर्ज करना का काम अब ऑनलाइन माध्यम से होगा और 11 अगस्त को नारायणगढ़ तहसील से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत होने जा रही है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस नागरिक अनुकूल प्रणाली के तहत संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। पहले अपॉइंटमेंट के दिन ही दस्तावेजों की जांच होती थी, जिससे कि आपत्तियों या फिर दस्तावेजों की कमी के कारण डेड पंजीकरण में 30% विफलताएं होती थी। उसी पोर्टल पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आवेदक भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकता है और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर सकता है। आवेदक को अपॉइंटमेंट वाले दिन केवल फोटोग्राफ और हस्ताक्षर बायोमेट्रिक्स के लिए उपस्थित होना होता है, जहां उनका स्वीकृत आवेदन पहले से ही ऑनलाइन होता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि डेड पंजीकरण की नई प्रणाली से प्रतीक्षा समय कम होने, कतारें खत्म होने और प्रतीक्षात्मक अक्षमताओं को कम करने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से लेन देन में पारदर्शिता आएगी और सभी राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक समय पर अपडेट हो पाएंगे। किसी भी संपत्ति पर किसी भी मौजूदा विवाद, ऋण भार या फिर लंबित ऋण को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान स्वचालित रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिससे कि खरीदार और विक्रेता दोनों ही सूचित निर्णय ले सकेंगे। इस कदम से रेवेन्यू लीकेज को रोकने में मदद मिल पाएगी, तो वहीं सरकारी आय में इजाफा होगा और भूमि संबंधी लेन देन में अधिक विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। दोनों पदों पर मंत्री राव नरबीर सिंह के करीबी भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। मेयर इंद्रजीत यादव और उनके 8 समर्थक पार्षद चुनाव में हिस्सा लेने ही नहीं पहुंचे। मेयर ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भेजकर तबियत खराब होने का हवाला दिया था। भाजपा ने वार्ड 12 के निर्दलीय पार्षद प्रवीण यादव को सीनियर डिप्टी मेयर और वार्ड 2 से रीमा दीपक चौहान को डिप्टी मेयर के लिए प्रोजेक्ट किया था। विपक्ष में कोई कैंडिडेट न होने के चलते इन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। वार्ड 2 महिला के लिए रिजर्व था, इसलिए भाजपा ने रीमा चौहान का नाम लिया था। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और वह पहली बार में जीत गई। अब उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया है। चुनाव संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने दोनों कैंडिडेट को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सालों बाद सर्वसम्मति से जीत का फैसला हुआ है। मंत्री ने आगे कहा, भाजपा में कोई खेमेबाजी नहीं है, दोनों कैंडिडेट भाजपा के थे और दोनों ने जीत हासिल की है। सारे पार्षद भी एक ही पार्टी में है, बीच में कोई नरबीर सिंह वगैरह नहीं है। हम दोनों यानी राव इंद्रजीत सिंह और नरबीर सिंह भाजपा में है, वह यानी राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं तो मैं हरियाणा में मंत्री हूं। हालांकि वह आए क्यों नहीं उसका मुझे पता नहीं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम पैरोल मिलने के बाद मंगलवार सुबह सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। वह 14वीं बार पैरोल या फर्रोल लेकर जेल से बाहर आया है। उसकी इस साल की 40 दिन की पैरोल बची हुई थी। सिरसा डेरे पहुंचने के साथ ही राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए पहला वीडियो संदेश जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, आप लोग दर्शन करने आए, आप हर बार हमारी बात को मानते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसा आप लोगों को गाइड करेंगे वैसी सेवा करनी है। आपको अपने अपने जगह पर रहना है और जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बता दें कि राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण और हत्या के केस में 20 साल की सजा काट रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार वे अपना जन्मदिन मनाने पैरोल पर आया है। राम रहीम का 15 अगस्त को 58वां जन्मदिन है। हालांकि उसे सिरसा डेरे में भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं है। हाँ, वह वर्चुअली अपने अनुयायियों से संवाद कर सकता है। इससे पहले राम रहीम 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलों पर बाहर आया था। डेरे के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने बताया कि राम रहीम को स्टेट की कंपिटेंट अथॉरिटी की ओर से कानून के दायरे में रहकर 40 दिन की पैरोल दी गई है। इस पैरोल के दौरान बाबा सिरसा डेरे में ही रहेंगे। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर को लेकर 9 जुलाई के बाद फिर दिल्ली में हुई पंजाब हरियाणा के बीच बात नहीं बन पाई। 1.5 घंटे चली मीटिंग में पंजाब सीएम भगवंत मान और हरियाणा सीएम की केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने हर मुद्दे पर मंथन किया। मीटिंग में भगवंत मान ने फिर रावी नदी के पानी को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन केंद्र ने इस पर अपनी असहमति जताई। इससे पहले हुई मीटिंग में भगवंत मान ने स्पष्ट कह दिया था कि ये नहीं बनेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि हरियाणा हमारा भाई है, हमें पानी मिलने पर आगे पानी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मीटिंग से पहले सीएम मान और सीएम सैनी ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। पंजाब के सीएम ने कहा कि मीटिंग से एक उम्मीद बनी है। वहीं पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान से रद्द हुआ इंडस वाटर समझौते का पानी पंजाब लाया जाए। झेलम का पानी पंजाब नहीं आ सकता है, लेकिन चिनाब और रावी का पानी आ सकता है। पोंग, रंजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम में होते हुए ये पानी आ सकता है। इससे पहले की बैठकें बिना नतीजे रही थी। 212 किलोमीटर लंबी इस नहर में हरियाणा का 92 किलोमीटर हिस्सा बन चुका है, जबकि पंजाब के 122 किलोमीटर हिस्से का निर्माण अब तक अधूरा है। ये मीटिंग 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने की एक कोशिश थी।
हरियाणा सरकार हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी डिजिटल पहल करने जा रही है। अब मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी से जुड़ी सभी काउंसिल एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। इसके लिए सरकार हार्टोन की मदद से एक खास पोर्टल बना रही है। इस पोर्टल के जरिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट जारी करने जैसे सारे काम अब ऑनलाइन ही होंगे। ये कदम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर शुरू किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के सुझाव पर यह काम स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल की निगरानी में हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि यह पोर्टल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। जिस रफ्तार से सरकार इस पोर्टल को इजाद करने में जुटी हुई है, उसे देखकर लगता है कि सरकार इस पोर्टल की शुरुआत 15 अगस्त तक कर सकती है। इसके शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के आवेदकों को होगा। उन्हें बिना किसी देरी की सेवाओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि जिला स्तर के सभी संबंधित कार्यालयों को भी इससे जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल पेपरलेस होगी, बल्कि आवेदकों को डिजी लॉकर सर्टिफिकेट जैसी सुविधा भी प्रदान करने में कारगर साबित होगी। महेंद्रगढ़ के नारनौल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर भाजपा दो फाड़ नजर आ रही है। भाजपा के कुछ लोग सरकार द्वारा दिए गए नाम के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसका नाम बदलवाना चाह रहे हैं। यही कारण है कि 3 माह से धरने पर बैठे ग्रामीणों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। गाँव कोरियावास में 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना है। इस मेडिकल कॉलेज में 1 मई से ओपीडी भी शुरू हो गई है। जिस समय ओपीडी शुरू हुई, उस समय सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि चौहान चिकित्सा महाविद्यालय रखा। ओपीडी पर्ची पर भी यही नाम छपा हुआ था। वहीं कॉलेज के अंदर भी सभी जगह पर यही नाम लिखा गया था। 4 से 5 मई की रात को मेडिकल कॉलेज प्रबंधक द्वारा मुख्य गेट पर बड़े अक्षरों में महर्षि चौहान चिकित्सा महाविद्यालय का बोर्ड लगाया गया। रात को लगाए गए इस बोर्ड की जानकारी लोगों को 5 मई की सुबह लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया तथा लगाए गए बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद से ग्रामीण वहां पर धरना देकर बैठ गए हैं। यहाँ पर ग्रामीण मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर करवाने के लिए 90 दिनों से मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के इस धरने को स्थानीय विधायक ओम प्रकाश यादव के अलावा महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव सहित भाजपा के अनेक नेता समर्थन दे चुके हैं तथा मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम करवाने के पक्ष में है। तो वहीं दूसरी तरफ बीते कल नारनौल में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सरकार ने जो नाम दिया है वह सही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, समाज देखेगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लालच में कर रहे हैं, वह भी समाज देखेगा। समाज का काम है निर्णय करना। सरकार ने अपना काम किया है, अच्छा काम किया है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि उनके नाम यानी राव तुलाराम के नाम से बहुत से संस्थान बने हैं, उनकी प्रतिमाएं भी लगी हैं, चौक बने हैं, सड़कें भी बनी हैं। कोई यह बात तो है नहीं कि उनके नाम पर कुछ नहीं बना है, बहुत कुछ बना है, आगे भी बनेगा। वहीं नांगल चौधरी के पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह भी ग्रामीणों की इस मांग के खिलाफ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया पर कई बार लिख चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर राजनीति करना गलत है। सरकार ने यहाँ पर विकास करवाया है, हमें इसे इसी तरह देखना चाहिए। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए स्टेट टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की साप्ताहिक बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और राज्य में लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस वर्ष 31 जुलाई तक राज्य का लिंगानुपात सुधरकर 907 हो गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 899 था। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसमें दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। अकेले जुलाई में गर्भपात के मामलों में 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 32 गिरफ्तारियां हुई और नियमों की उल्लंघना करने वाले निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को 38 नोटिस भी जारी किए गए। एक अनूठी और समावेशी पहल के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय राज्य भर में लड़कियों के जन्म का जश्न मनाने में सक्रिय रूप से शामिल हो। इस प्रयास के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य उन घरों में जाएंगे जहां लड़की का जन्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे वे पारंपरिक रूप से लड़के के जन्म पर करते हैं, और लड़की के परिवार को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत LIC में निवेश के लिए 21,000 रुपए का डॉक्यूमेंट प्रदान करेंगे। हरियाणा सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को भी प्रोत्साहित करेगी और ऐसे ट्रांसजेंडरों को न्यूनतम 1100 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। यह पूरा अभियान संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO की देखरेख में चलाया जाएगा।
मंगलवार को भिवानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की कि जल भराव से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने फसल बीमा योजना में घपले का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से प्रीमियम ज्यादा लिया जा रहा है और मुआवजा कम दिया जा रहा है। वहीं जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश के कई इलाकों में पानी भरा है लेकिन सरकार बेपरवाह है। सीएम नायब सिंह सैनी को कम से कम हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा तो लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़े हुए कलेक्टर रेट जैसे अहम मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। आईएमडी के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से 22% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर और महेंद्रगढ़ में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम बारिश की बात करें तो कैथल और जींद में बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। राज्य के सभी जिलों, तहसीलों व कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में अब किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अब 1 जनवरी 2026 से जनगणना के कार्य को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किसी तरह के बदलाव हो सकेंगे। वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने प्रदेश में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों व उप तहसीलों के गठन को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है। 1 जनवरी 2026 से जनगणना के चलते प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब नई जनगणना के बाद ही बदलाव संभव हो पाएगा। हिसार के हांसी, सिरसा की डबवाली, सोनीपत के गोहाना, करनाल के असंध और गुरुग्राम के मानेसर को लंबे समय से जिला बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। प्रदेश सरकार हांसी व डबवाली को पहले से ही पुलिस जिला घोषित कर चुकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत कुल 35,500 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। इसमें रेवाड़ी जिले से 5,000 एकड़ भूमि की खरीद प्रस्तावित है। भूमि की खरीद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जमीन देने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से जिले में एक नई टाउनशिप की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के लिए खेड़ा आलमपुर, पहराजवास, पालावास, रोडाई, रोजुवास, सैदपुर, सादीपुर, अहमदपुर पड़तल, सुर्खपुर, टप्पा कोसली, कुतुबपुर, जागीर और कुतुबपुर मोला गांव से ये भूमि खरीदी जाएगी। भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ई भूमि पोर्टल बनाया है। इच्छुक भूमि मालिक या भूमि संग्राहक 31 अगस्त 2025 तक eboomi.जमाबंदी.nic.in पर जाकर अपनी भूमि की पेशकश कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है और भूमि मालिकों की सहमति से ही की जाएगी। डीसी ने बताया कि इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। साथ ही नई टाउनशिप के विकास से आधुनिक शहरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उनका कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर 1:12 पर अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। सत्यपाल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों रुपए की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। 79 साल के सत्यपाल मलिक 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 308 अंक गिरकर 80,710 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 73 अंक की गिरावट रही और ये 24,650 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। टाइटन, मारुति और ट्रेंड के शेयर 2% तक चढ़कर बंद हुए। अडानी पोर्ट्स, रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और जोमेटो के शेयर 2% गिरकर बंद हुए। तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 24 में तेजी और 26 में गिरावट रही। एनएससी के ऑयल एंड गैस, फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स
सबसे अधिक गिरे। हालांकि ये गिरावट 1% से नीचे रही। ऑटो, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मामूली तेजी रही। 24 कैरेट सोने का दाम 91 रुपए घटकर 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 478 रुपए घटकर 1,12,422 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,370 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। नमस्कार।